मेंबर हम 5 साल पहले भी रहे इस हाउस में, 5 और 5 ये वाले हो गए, आज तक नहीं सुना कि किसी का रेजुलेशन काटा जाता है। इस आदमी ने जो हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब अभी नए आए हैं, इन्होंने डिक्टेटरशिप यहाँ पे चला के रखी हुई है। जब से ये आए हैं एक पैसा डेवलपमेंट के लिए हमें नहीं मिला। पहले पैसे आगे हुए जहाँ बैठ के बता दें कि हमने 10 रुपये भी डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। और जब बातें करते हैं मेरी बहुत इज्जत बन गई पूरी बरादरी में, पूरे हिंदुस्तान में। अंदर क्या हो रहा है, मैं कहता हूं कि रेजुलेशन वापस लाएंगे, नहीं तो ये हाउस नहीं चलने देंगे। हमने रेजुलेशन डाले हैं लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कामों के लिए, और ये लोग नहीं चाहते कि हम वो बातें करें जो लोगों की भलाई के लिए हों। जो टैक्स लगा है प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी वापसी की बात कर रहे हैं हम कि वो विड्रॉ होना चाहिए बिल, और जो हाउस पास करे वो टैक्स लगना चाहिए। टैक्स जो लग रहा है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लग रहा है, वो हम लोगों के वोट हम लोग लेकर के आए हैं। गवर्नमेंट कैसे उस पर टैक्स लगा सकती है? ये इलेक्टेड बॉडी है, हमने वो वापस लाओ। प्रॉपर्टी टैक्स वही मुद्दे थे हमारे, स्टेट को रिस्टोर किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था, मेयर साहब ने दोनों हाथ खड़े करके जहाँ पे बिजली का मुद्दा है स्मार्ट मीटर लगा दिए, और बिजली नहीं है जहाँ पे सर मेयर साहब ने कहा था कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, लेकिन आप लोग करप्शन और बड़ी है जहाँ पे दफ्तरों में काम नहीं होता, बाहर वो हालत है आज पूरी स्टेट के अंदर और हमारे जम्मू कॉर्पोरेशन के अंदर, जहाँ पे करप्शन कहते हैं। ये आपको हम बताना चाहते हैं, जहाँ खिलाफवर्जी में करप्शन है, इंजीनियरिंग में करप्शन है, हर एक जगह जहाँ स्मार्ट सिटी जम्मू के अंदर करप्शन है, लाखों रुपए लूट लिए इन लोगों ने, हर जगह करप्शन है। इसका मतलब है कि लोगों के मुद्दे थे उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने सारे अपोजिशन वालों के मुद्दे जो हैं हमारा देश में डेमोक्रेसी है, हमारा डीएनए डेमोक्रेसी है, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने कहा कि उनको ये जवाब देने पड़ते हैं कि डेमोक्रेसी जीते हैं, डेमोक्रेसी हम ओढ़ते हैं, डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है जैसे यूएसए में है। तो इसी बात को उनको सवाल उनको पूछा जा रहा था कि आप क्या दुरुस्त है, तो वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए जो सच में हमारे मुल्क में है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस तक नहीं पूछने दिए जाते। हम जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन रखते हैं कि यहाँ पे लोगों पे टैक्स नहीं लगने चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स का लग रहा है। आने वाले दिनों में मेरे को पूरी खबर लगी अंदर से कि यहाँ पे वाटर टैक्स भी लगने जा रहा है जम्मू के लोगों को। सचेत हो जाइए। आपको विड्रॉ किया गया है, मेरे को विड्रॉ किया गया है इन्होंने इसी बात पे कि मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जो है उनको ये प्रूव करना पड़ता है, और आपकी बदौलत प्रूव करना पड़ रहा है। ये चीजें जो मैंने कही है इसी बात को कह रहे हैं जी, वहाँ पे उन्होंने क्या गलत किया, उन्होंने कहाँ पे गलत बात कही, इसी बात को लेकर ये आप हाउस चले दीजिए। आप सारे अगर हाउस नॉर्मली चलता है मैं जाने को क्या, अब मेरी बात क्या कही है, मैं बात कह के चला जाऊंगा, मैं यही कह के जाऊंगा। इसके लिए मुझे माफी मांगने को कहा जा रहा है, मैं वो बता के जाना चाहता हूँ। मैंने मसला है कि पिछले 6 महीने से हाउस नहीं चल रहा है। पिछले 6 महीने से जनता वेट कर रही है कि हाउस लगाओ, जनता के मसले और जनता देश में वर्ल्ड में डंका बज रहा है, ये खुद कह रहे हैं, मगर ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, आज पेंशन बंद करवा दी इन्होंने। उन गरीब जनता की जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ गलियाँ नहीं, वहाँ नालियाँ नहीं, वहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, और किसकी मर्जी से लगाया है। इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार कर दिया है। आज इनसे मेयर बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि पहली कॉर्पोरेशन में यही
कुछ नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर जैसे सारे 140 करोड़ के हैं, ऐसे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने हाउस में सिर्फ इतना कहा कि ये जो इन्होंने डेमोक्रेसी का ख़त्म कर दिया ग्रास रूट लेवल पे, उसकी वजह से हमारे मोदी जी को वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। जब उनको एक सवाल रखा था वहाँ पे यूनाइटेड नेशन यूएसए में, एक ही सवाल पूछना था, एक ही सवाल इसी पे पूछा गया कि माइनॉरिटीज़ जो है उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, और उन माइनॉरिटीज़ में, क्योंकि हम भी उसी माइनॉरिटी का हिस्सा हैं, माइनॉरिटीज़ में जो अत्याचार हो रहा है उसको आप ठीक करने में, दुरुस्त करने में क्या करेंगे? ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरली। मैंने मोदी जी की रिस्पेक्ट में कहा है। ऐसा नहीं होगा, आप चलो, ऐसा नहीं होगा। डिक्टेटरशिप थोड़ा है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। ना हम चलने देंगे, जहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये हाल है वहाँ। देखो, ये डेमोक्रेसी देख रही है, ये डेमोक्रेसी देख रहे हो, ये डेमोक्रेसी देख रहे हो आप। ये जो सेक्शन मैंने पढ़ी है, रेजोल्यूशन डालने हैं, आपकी मर्जी के नहीं डालने। हमें जो अच्छा लगेगा, जो पब्लिक के लिए अच्छा लगेगा, हम वो रेजोल्यूशन हाउस में लाएंगे। अगर हाउस रिजेक्ट करेगा तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे इसको आप जो मर्जी रिजेक्ट कर दो, लेकिन जो हाउस पास करेगा तो कौन रोक लेगा? जहाँ आपने जो अच्छा नहीं किया, आप बोल रहे हो कि सारा हाउस मेरी तारीफ कर रहा है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ, वो चीज़ अलग है। आप जो काम कर रहे हो हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, मैं बता दिया। लेकिन मेरे साथ बात क्या थी, क्यों उसमें हमारा रेजोल्यूशन फेल किया? पहले उसको वापस लो। बताइए, बात डेमोक्रेसी की थी। डेमोक्रेसी आपको चुप क्यों गई जब मैं लिख दिया कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई? इसमें आपको क्या दिक्कत थी सर? बात मैंने कहीं गलत कही है तो बताइए। आप ये कह रहे थे हमने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए लिखा था कि यहाँ पे सीटेड फ्रेंचाइज होता है जिसपे आप इलेक्ट होते हो। आपने ओपन फ्रेंचाइज किया कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी तो और क्या कर सर? क्यों कि यहाँ पे हम यही बताएं कि दिल्ली में आपने इसको फेवर किया है सीक्रेट फ्रेंचाइज को। जब दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो रही है तब बीजेपी वाले उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे प्लीड कर रहे हैं आप पार्टी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे आप कहते हो ओपन सीक्रेट ओपन प्रेजेंट होना चाहिए। यही कहा था ना हमने। आज सर आपकी बदौलत हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड ओवर सिर झुका के खड़ा होना पड़ता है जब उनको ये जवाब देना पड़ता है कि डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ पे है, हम डेमोक्रेसी जीते हैं। उनको इस तरीके के जवाब देने पड़ते हैं, श्योर करना पड़ता है दुनिया को। तो ये चीजें उस प्रॉपर्टी ट्रस्ट को हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो लगा है उसमें अमेंडमेंट करेंगे। हमने यही बात कही थी उसमें, लेकिन इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। और 2-3 रेजुलेशन थे हमारे साथियों के, वो भी निकाल दिए। क्या इनको जो शूट करेगा वही रेजुलेशन जहाँ आएगा? हमने कहाँ बात करनी है आप बताइए। हम मेयर साहब, हम मेंबर हैं इस हाउस के, आप पहली बार आए हो, हम पहले भी 5 साल रह चुके हैं। कोई आज तक रेजुलेशन डिलीट नहीं हुआ जहाँ से। ये पहले आपने यहाँ पे रिवाज शुरू किया है, जो भी ये गलत है। वो लोगों के हित के थे, लोगों के हित के लिए थे। टैक्स पे थे, बिजली पे थे, पानी पे थे। अगर हाउस फैसला करता कि ये नहीं है, हम नहीं पास करते, तो वो नहीं होते। अगर हाउस कहता कि इनको पास कर दो, ये बिल्कुल सही है, तो फिर आप रोक नहीं सकते। जब हाउस पूरा पास करेगा तो आपके पास पावर नहीं है कि किसी का रेजुलेशन आप रोक लो। मैं इसका जवाब चाहता हूँ, प्लीज। ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब ने जो पहला रेजोल्यूशन डाला है बहुत अच्छा रेजोल्यूशन, जो हमारे बहुत अच्छा रेजोल्यूशन डाला है। गैलेंट्री अवार्ड विनर को भी उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन डाला है, मैं उसकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेरा रेजोल्यूशन था वो गैलेंट्री अवार्ड विनर के ऊपर था। गैलेंट्री अवार्ड विनर के ऊपर था जिस आदमी ने, जिस शख्स ने
13 मिलिटेंट्स मारे हों और उसे गैलेंट्री अवार्ड मिला हो, सेना मेडल उसे मिला हो और उसका रेगुलेशन हम काट दें, उसका रेगुलेशन ना लाए। हमारा सिर झुकता नहीं है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। ये 20 मीटिंग जो है उसका हम कहते हैं इतिहास बन गई। हाउस करता पास तो ठीक है, हाउस नहीं पास हाउस ऑब्जेक्ट भी करे, सब कुछ है। हाउस को देखने हाउस ऑब्जेक्ट करे, ऑनर करे, ये सब एक्सेप्टेबल हमें। लेकिन आपने किस रूल के मुताबिक काटे हैं ये हमें समझ नहीं आई। बात तो डेमोक्रेसी की थी ना आपने। मैं तो कहता हूँ पहले वही क्लास लगाओ कि कौन से रेगुलेशन कहाँ डालने हैं, पहले वही समझाओ सबको कि ये वाले रेगुलेशन डालो तभी हाउस चलेगा। मेयर मेयर साहब उसी के लिए कोई क्लास खोल लो, आप लगा दो क्लास। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। आपने डाइवर्ट कर दी सारी बात। मैंने पूछा था जैसा मैंने पहले भी कहा है प्रधानमंत्री जाते हैं कि व्यक्ति जिस संस्था में बैठा है उसी संस्था के लिए अपशब्द यूज कर रहा है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैठा है और डेमोक्रेसी को ही गाली दे रहा है। और वो भी तब जिनके लिए बोरिस जॉनसन ने कहा है देयर इज ओनली वन सन, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन नेम दैट इज नेम्ड बाय मोदी। और जिनके लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है द बॉस ऐसी उपाधि किसी को नहीं मिली आज तक। और साथ में यूएस ने जिस व्यक्ति को स्टेट का ऑनर दिया हो पहली बार और उनके लिए ऐसे अपशब्द बोलना यह बिल्कुल भी असत्य है, ये हमें मानना नहीं है। और मैं जुजरी जी को कहता हूं यू विथड्रॉ फ्रॉम हाउस, यू विथड्रॉ फ्रॉम हाउस इमीडिएटली, यू विथड्रॉ फ्रॉम हाउस। मेरे को अच्छा लगा, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा पहले due respect of the section 59, which page number 44. With the due respect, I am just reading out this with the permission of the Honorable Chair of the Mayor. The Mayor or the person presiding over meeting may direct any councillor whose conduct in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the meeting. Any councillor so directed to withdraw shall do so forthwith and shall remain absent during the remaining meeting. Very good, very good. This is nothing incorporated by JMC House or anything. This is the part of the Explain these sections in Hindi as well, so that all the honorable councillors can understand it properly, please. हाउस या किसी भी कॉर्पोरेशन की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं, अगर कोई भी काउंसलर कोई डिसऑर्डरली करता है डिसऑर्डरली मतलब अगर किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स पे कोई बात रखी है, बिजली पे कोई बात कैसी है, मतलब है कि जिस माननीय अपने ऑनरेबल सदस्य का रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन के लिए नहीं
not for resolution. तो हमारे रेगुलेशन काटेंगे, हमारे रेगुलेशन काटेंगे, हम तो वो बात की है, हमने रेगुलेशन की बात की, आप एक बार फिर से वो वाली बात, ये रेजोल्यूशन के लिए जो रेगुलेशन